प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 150 डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर रेगुलेशन नंबर 150 आप लोगों से चर्चा करूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं अंडरग्राउंड वाटर से। अंडरग्राउंड माइंस में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। चास नाला एक्सीडेंट इसी अंडरग्राउंड वाटर से ही हुआ, या बहुत सारे छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए हैं। तो ये थोड़ा लंबा रेगुलेशन है, लेकिन एक सेशन में पूरा करने का कोशिश मैं करता हूँ। सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें टोटल 13 सब रेगुलेशन है। तो पहला सब रेगुलेशन है, प्रॉपर प्रोविजन शैल बी मेड टू प्रिवेंट इनंडेशन फ्रॉम सेम एंड एडजॉइनिंग माइन while drilling borehole for probe and release water। पर्याप्त सावधानियां या पर्याप्त व्यवस्थाएं हम रखेंगे इनंडेशन रोकने के लिए फ्रॉम सेम माइंस और एडजॉइनिंग माइंस। एक खदान चल रहा है, उसी खदान से दुर्घटना हो सकती है, या बगल वाली खदान से उसमें पानी प्रवेश करने का, वाटर इन डेंजर का दुर्घटना हो सकता है। तो ये दोनों इनंडेशन जो है, इनंडेशन दो जगह से हो सकता है, सेम माइंस से और बगल के माइन से भी पानी आ सकती है। वाइल ड्रिलिंग बोरहोल किस लिए हम ड्रिल करते हैं? प्रोब, खोज के लिए, और रिलीज वाटर, पानी को निकालने के लिए। जब भी हम बोरहोल कर रहे हैं पानी को निकालने के लिए, तो उस स्थिति में भी प्रॉपर सावधानियां लेंगे। यदि ज़्यादा हेड में पानी है और उसको हम बोरहोल करके निकालना चाहते हैं, तो जैसे ही बोरहोल होगा उससे फ्लश होगा बहुत तेजी से, और वहां पर दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए उस स्थिति में स्पेशल व्यवस्था है, जहां पानी रिलीज के लिए, चाहे पानी के जांच के लिए हम बोरहोल जो कर रहे हैं उसमें प्रॉपर सावधानियां लेंगे। पहला रेगुलेशन क्लियर बताता है कि उस माइन से, एक माइन से दूसरे पार्ट में यदि पानी जमा है, उसी माइन के एक ही सीम में यदि जमा है पानी, और उस पानी को आप निकाल रहे हैं बोरहोल से, तो उसको ज्वाइन करने का, बोरहोल करने का जो व्यवस्था है वो बर्न साइड बोरिंग मशीन से करना चाहिए। यदि इजी ड्रिल से आप पार्टिंग टेस्ट करके पानी निकालना चाहते हैं तो उसमें दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि पीछे में बंद में कितना पानी का हेड है, कितना प्रेशर है, कितना थ्रस्ट है, ये आपको मालूम नहीं है। यदि ये अप्रोचेबल है तो पानी को आप कर सकते हैं, मिनिमम मात्रा में है तो पानी को आप कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉपर प्रोविजन होगा पानी जांच करने के लिए या पानी रिलीज करने के लिए बोरहोल के द्वारा। क्लियर? पहला रेगुलेशन जो है, पानी के अगेंस्ट में जो वर्किंग है, उस वर्किंग को अप्रोच कर रहे हैं तो उसको जांच करने के लिए जो बोरहोल करेंगे या पानी रिलीज के लिए जो बोरहोल करेंगे, तो उसमें प्रॉपर प्रोविजन मेंटेन करेंगे ताकि प्रिवेंटेशन ऑफ इनंडेशन हो सके। क्लियर? दूसरा सब रेगुलेशन है, ध्यान देंगे, वेयर बिलो सीम, यदि वर्किंग ऊपर है तो नीचे सीम, लोअर लेवल या उसी सीम में लेवल नीचे हो, तब या फॉल्ट अप्रोच
अपर सीम, कोई फॉल्ट है जो ऊपर सीम को अप्रोच करता है उस पोजीशन में। तीसरा, वाटर बियरिंग स्ट्राटा, कोई स्ट्राटा है जिसमें वाटर रखे हुए हैं, वाटर बियरिंग है, तो वाटर बियरिंग स्ट्राटा। ये 4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन, ये 4 वल्नरेबल चीजें हैं जिससे पानी का या डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर का खतरा है। तो ये 4 चीज पर ध्यान देंगे। जिस सीम में काम हो रहा है तो ऊपर वाले सीम से, बिलो सीम। लोअर लेवल, जो सीम में काम हो रहा है तो उसका नीचे लेवल जो है वो सीम के फॉल्ट यदि हैं अपर सीम से अप्रोच करता है तो, और वाटर बियरिंग स्ट्राटा। इस 4 कंडीशन में हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये रेगुलेशन 2 में लिखा हुआ है। फर्स्ट, ये चारों कंडीशन में हम जो रिकॉर्डेड रखेंगे क्या क्या, यूजफुल इंफॉर्मेशन, चारों के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन, चारों के बारे में पोजीशन, हमारा वर्किंग प्रोजेक्टेड वर्किंग है उस किस पोजीशन में कौन है, एक्सटेंट, कितना विस्तार है, फॉल्ट है तो कितना विस्तार है, वाटर बियरिंग स्ट्राटा है तो कितना उसका एक फैलाव है, एक्सटेंट विस्तार, पोजीशन किस पोजीशन में है, एक्सटेंट, डेप्थ किस डेप्थ में, कितना गहराई में, डेप्थ से हेड भी पता चलता है, एंड कवर, पार्टिंग, उस वाटर के अगेंस्ट में कितना पार्टिंग है, कवर है। ये सारे इंफॉर्मेशन जो है ये 4 पॉइंट के रिलेटेड, 2 नंबर सब रेगुलेशन के 4 पॉइंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्डेड करेंगे, रखेंगे, लिखित रूप से हम रखेंगे रिकॉर्ड करके। ये कोल माइंस रेगुलेशन 150 डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर के लिए ये वल्नरेबल पॉइंट 2 नंबर में चर्चा किया गया है और उसके फैक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया। क्लियर? अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बता देता हूं। जैसे ये एक सीम है, एक सीम ये है, कोल सीम एक है और इसके ऊपर एक दूसरा सीम है। तो ये लोअर सीम को अपर सीम के पानी यदि है तो खतरा है कि नहीं है, इसी को बोलता है बिलो सीम। ये बिलो है, बिलो सीम है, अपर सीम में पानी है उससे खतरा है। क्लियर? अब यदि एक सीम है ऐसे, दूसरा रीजन, एक सीम है ऐसे और यहां पर पानी कहीं अटका हुआ है तो इसके नीचे लेवल, जैसे मान लीजिए ये 20 लेवल है और ये मान लीजिए 25 लेवल है, तो 25 लेवल यहां है तो इस 25 लेवल को खतरा है, यहां से पानी यदि है इसमें तो ये पानी वाटर जो है ये वाटर फ्लो करेगा इधर, यदि इसका बैरियर है तो ठीक है, बैरियर ये तोड़ेगा तो कहां जाएगा। तो एक सीम में, सेम सीम में लोअर लेवल पर इनंडेशन का खतरा है जो यहां पर है लोअर लेवल। करेक्ट? अब तीसरा चीज बताते हैं। अब मान लीजिए एक सीम ये है, दूसरा सीम ये है अपर वाला, तो कोई फॉल्ट प्लेन ऐसे जाता है, फॉल्ट प्लेन ये है, फॉल्ट प्लेन, तो ये फॉल्ट प्लेन यहां का पानी को इसमें कर देगा, ये इस पानी को यहां ला देगा, फॉल्ट प्लेन के थ्रू आ सकता है। तो लिखा है फॉल्ट अप्रोच अपर सीम,
इसमें वर्किंग हो रहा है, तो अपर सीम में यदि अप्रोच कर रहा है तो पूरा पानी फॉल्ट के थ्रू आ सकता है। फॉल्ट जहाँ होता है जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, वहाँ का स्ट्राटा पूरा कमज़ोर कर सकता है, कर ही देता है। वहाँ पर वाटर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम सब होता है। तो ये फॉल्ट प्लेन अपर सीम का जहाँ अप्रोच करता है वहाँ पर सरफेस अंडरग्राउंड टू सरफेस इनंडेशन का प्रॉब्लम है। देखिए फॉल्ट जो है से ऑलवेज प्रॉब्लम देता है माइंस में। तीसरा हो गया। चौथा, वाटर बियरिंग स्ट्राटा। अब मान लीजिए ये 2 सीमें हैं, यहाँ वाटर बियरिंग स्ट्राटा है या ये एक स्ट्राटा है बीच में ऊपर, ये वाटर बियरिंग है, वाटर रखे हुए हैं, तो ये फ्लश करेगा, इससे भी इनंडेशन हो सकता है। या ऊपर में भी कहीं हो वाटर बियरिंग, ये एक सेम सीम में भी वाटर बियरिंग पैच है, तो वहाँ पर जैसे ही ज्वाइन करेगा हड़ाक सीना या उसमें अप्रोच करेंगे, होल जाएगा, तो वहाँ पर फिर अंडरग्राउंड वाटर से इनंडेशन होने का खतरा है। ये वल्नरेबल पॉइंट को हम डायग्राम से आपको बताने का प्रयास किया। अब देखिए इस संबंधी सारा इंफॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड करना है। यूजफुल इंफॉर्मेशन, फॉल्ट के बारे में भी, कितना फॉल्ट का है, पोजीशन कहाँ से कहाँ फैलाव है, अप थ्रो है, डाउन थ्रो, कितना फॉल्ट है, फॉल्ट प्लेन किस एंगल से गया है, हैं? ये चीज़ें है। पोजीशन उसका कहाँ है, कितना लेवल में आएगा, कितना डीप में आएगा, उसका फैलाव कहाँ है, एक्सटेंड कितना है, डेप्थ कितना है। यदि पानी यहाँ पर है, इस सीम में पानी है और मान लीजिए ये सीम है, तो इसके डेप्थ पर डिपेंड करेगा ना, ये डेप्थ इसका कवर कितना है, कवर पर डिपेंड करेगा। डेप्थ जितना ही ज़्यादा होगा तो इसका हेड बढ़ जाएगा, यदि इसको ज्वाइन होने का चाहिए तो हेड बढ़ेगा। डेप्थ, कवर, ये सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? ये हम आपको डायग्राम से थोड़ा सा सब रेगुलेशन 2 के बारे में बताएं। अब आ जाइए तीसरा सब रेगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, 150 रेगुलेशन, डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर का तीसरा सब रेगुलेशन। अब यदि हम अंडरग्राउंड में वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ पर वाटर प्रॉब्लम होगा, गैस प्रॉब्लम होगा, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम होगा, ये सब तो होगा ही। तो यदि वाटर प्रॉब्लम है कोई अंडरग्राउंड में, चाहे अपर सीम से, चाहे ये दूसरा नंबर में जो फैक्टर है उससे, तो वहाँ पर हम जब अप्रोच करेंगे तो हमको क्या क्या सावधानी लेना है। वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्या है, तो लिखता है नो वर्किंग शैल बी अप्रोच्ड विदिन 60 मीटर वाटर बॉडी which is physically inspectable। 60 मीटर वाटर बॉडी, it shall be not be extended except prior permissions या approval of चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। कहीं भी पानी है कोई वर्किंग में, अंडरग्राउंड वर्किंग, और 60 मीटर के उसके करीब आ गए तो 60 मीटर के अंदर हम नहीं स्टार्ट चालू करेंगे। 60 मीटर पानी के अंदर हम नज़दीक में नहीं जाएंगे, क्योंकि 60 मीटर का जो पार्टिंग है, पार्टिंग के अंदर यदि हम घुसेंगे तो पानी आने की संभावना है। इसमें कहता है वाटर बॉडी विच इज फिजिकली इंस्पेक्टेबल। जो वाटर बॉडी उच्च है, यदि इंस्पेक्टेबल है तो हमको पता चलेगा कितना हेड है, क्या है। यदि इंस्पेक्टेबल नहीं है तो 60 मीटर के अंदर हम नहीं वर्किंग करेंगे। इट शैल नॉट बी एक्सटेंडेड एक्सेप्ट प्रायर अप्रूवल ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। माने यहाँ पर पानी वाटर लॉग भी स्टार्टा है, वाटर लॉग वर्किंग है, उसके नज़दीक में हमको ज्वाइन करना है तो हम 60 मीटर दूर पर ही काम को रोक देंगे। 60 मीटर के अंदर उसको ज्वाइन करने के लिए हमको
प्रायर अप्रूवल ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर, परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ विशेषाधिकार है उनका, वो परमिशन लेना पड़ेगा, और जो परमिशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ही मे स्पेसिफाई, और परमिशन में वो शर्त लगाएंगे कि ये कंडीशन अप्लाई करिए तब उसको अप्रोच कीजिए। इसका मतलब है कि कोई अंडरग्राउंड वाटर लॉग्ड एरिया है, उसके 60 मीटर के अंदर चलाने के लिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन लेना पड़ेगा, और उसमें कंडीशन जो है उसका पालन करना पड़ेगा। क्लियर? तीसरा सब रेगुलेशन ये है। चौथा सब रेगुलेशन बताता है तीसरा सब रेगुलेशन के लिए कैसे हम अप्रूवल लेंगे, कैसे हम परमिशन लेंगे। उसके लिए क्या कहता है चौथा सब रेगुलेशन? एवरी एप्लीकेशन शैल बी एवरी एप्लीकेशन शैल बी, क्या क्या प्रत्येक एप्लीकेशन में क्या रखेंगे? शैल बी accompanied by 2 कॉपी प्लान, 2 कॉपी प्लान एंड सेक्शन रखेंगे। प्लान 2 कॉपी और 2 कॉपी सेक्शन। आउटलाइन डिस्यूज्ड एबेंडेंट एंड वाटर लोड वर्किंग, 3 चीज है यहाँ। आउटलाइन हम दिखाएंगे कि डिस्यूज्ड वर्किंग का आउटलाइन क्या है। क्लियर? एबेंडेंट वर्किंग का क्या है आउटलाइन, और वाटर लॉग्ड वर्किंग का क्या है आउटलाइन। क्लियर? चौथा डेप्थ, उसका डेप्थ कितना है, जो हम अप्रोच करने जा रहे हैं उसका डेप्थ कितना है। लेआउट ऑफ वर्किंग, लेआउट उसका क्या है, कैसे चला हुआ है, कितना दूर तक पानी भरा हुआ है, उसका लेआउट, और जो हम वर्किंग चला रहे हैं उसका भी लेआउट। मेथड ऑफ वर्क, किस मेथड से हम काम कर रहे हैं, वुड एंड पिलर से काम कर रहे हैं, लॉन्ग वाल से काम कर रहे हैं, या अदर मेथड है, वो मेथड ऑफ वर्क आपको बताना पड़ेगा। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वहाँ का दिखाना पड़ेगा, फॉल्ट है, डाइक है इत्यादि, जितने जो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है बताना पड़ेगा। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा तो वहाँ का स्टाटा जो पार्टिंग है वो कमज़ोर होगा, वहाँ पर वाटर प्रॉब्लम होगा, फेल होने का ज़्यादा चांसेज है। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को भी बताना पड़ेगा। एंड अदर इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा और यदि पानी का कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, पहले का पास्ट घटना कुछ है इनंडेशन का, तो अदर इन्फॉर्मेशन है जो कॉलम है उस इन्फॉर्मेशन में बताना होगा। और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस यदि कुछ और चाहे इसके अलावा, तो वो भी परमिशन लेने के लिए आपको ये एप्लीकेशन के साथ ये सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा आपको, तब जाकर के 60 मीटर के अंदर वर्किंग करने के लिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस परमिशन लेंगे। क्लियर? तो ये 4 सब रेगुलेशन हुआ। अब मैं इसको ब्रीफ करता हूं। पहला सब रेगुलेशन में है पर्याप्त व्यवस्था होगी, जब कोई पानी वाले वर्किंग को अप्रोच करने जाएंगे तो उसको टेस्ट के लिए कि पानी है कि नहीं, चाहे पानी रिलीज के लिए, तो पर्याप्त व्यवस्था हम रखेंगे। वो सेम माइन में हो सकता है या पड़ोसी माइन से भी हो सकता है। दूसरा में है वर्नेबल पॉइंट्स 4 तरह के बताए गए हैं। लोअर सीम को अपर सीम से प्रॉब्लम, सेम सीम में लोअर लेवल से प्रॉब्लम, लोअर लेवल में प्रॉब्लम, और फॉल्ट से अपर सीम से प्रॉब्लम। अब फॉल्ट यदि अपर सीम को अप्रोच करता है तब वाटर बियरिंग स्टाटा यदि हो तो इस संबंधी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा में है 60 मीटर के अंदर वर्किंग करने के लिए मना करता है, बिना चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन के अनुसार और उनके दिए हुए शर्त के अनुसार ही हम 60 मीटर के अंदर वर्किंग करेंगे। चौथा में इस वर्किंग के लिए हम क्या क्या देंगे इसका चर्चा है। 2 कॉपी प्लान सेक्शन, आउटलाइन डिस्यूज्ड एबेंडमेंट वर्किंग का आउटलाइन और वाटर लॉग्ड का आउटलाइन, डेप्थ, लेआउट, मेथड ऑफ वर्क, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, अदर इन्फॉर्मेशन, और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस यदि कोई और चीज़ मांगते हैं तो वो भी देना होगा। तो ये हुआ 4 सब रेगुलेशन। अब आइए
5वां सब रेगुलेशन है, गैलरी शैल बी एक्सटेंडेड विथ प्लान मेथड एज अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ये डीजीएमएस जो परमिशन देगा 60 मीटर के अंदर जाने के लिए, उस संबंधी चर्चाएं हैं। चौथा भी उस संबंधी है, 5वां सब रेगुलेशन भी उस संबंधी है। 5वां में कहता है कि गैलरी शैल बी एक्सटेंडेड। अब यदि हम जो गैलरी 60 मीटर के अंदर जो हम बढ़ाएंगे, उसका प्लान मेथड से, जिस प्लान मेथड को चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अप्रूव करेंगे, उसी के आधार से हम चलाएंगे। नो वेरिएशन विदाउट अप्रूवल। चीफ इंस्पेक्टर के अप्रूवल के बिना वो दिए हुए जो परमिशन है उसमें वेरिएशन अपना मन से हम नहीं करेंगे। क्लियर? 6ठा सब रेगुलेशन में है, सीपेज इज एबनॉर्मल। जब सीपेज एबनॉर्मल हो गया, उसमें अप्रोच करते समय हम जब सीपेज हो गया, जब हम 60 मीटर के अंदर अप्रोच कर रहे हैं, उस गैलरी से पानी का सीपेज यदि एबनॉर्मल हो गया तो वर्क शैल इमीडिएटली स्टॉप्ड एंड इन्फॉर्म चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस शैल नॉट एक्सटेंडेड एक्सेप्ट प्रायर परमिशन ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। क्लियर? अब हम अप्रोच गैलरी जो बनाते हैं प्लान मेथड में चलाएंगे, लेकिन चलाते चलाते यदि एबनॉर्मल सीपेज हो जाए, नॉर्मल सीपेज और एबनॉर्मल सीपेज में क्या अंतर है? नॉर्मल जो सीपेज हो रहा है टाटा का सीपेज है जो सब जगह चल रहा है। एबनॉर्मल सीपेज मतलब उससे 10 गुना ज़्यादा पानी इतना बह रहा है जो देखा नहीं जा रहा है। बहुत दिन से चला रहे हैं, नॉर्मली जितना पानी बह रहा है उससे 5 गुना 10 गुना इस टाइप का जो परिलक्षित होता है, तो एबनॉर्मल सीपेज हो गया। तो एबनॉर्मल सीपेज यदि है तो इमीडिएट हम वर्किंग स्टॉप करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, और उसके बाद बिना चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के अप्रूवल के हम फर्दर कोई एक्सटेंड नहीं करेंगे। क्लियर? अब 7वां जो सब रेगुलेशन है इसी परमिशन के बारे में बताता है कि जब हम 60 मीटर के अंदर जो गैलरी प्लान्ड वे में या प्लान मेथड से जो अप्रूव्ड होगा चलाएंगे, उस गैलरी का हाइट एंड विड्थ नॉट मोर देन 2.4 मीटर। क्लियर? ये 2 शर्तें हैं। वो गैलरी जो चलेगा उसका हाइट और विड्थ 2.4 मीटर, 2.4 मीटर से ज़्यादा नहीं रखेंगे, पहला। दूसरा चीज है वन बोर होल एट सेंटर प्लेस, वन बोर होल एट सेंटर फॉर वर्किंग फेस। ये 2 चीजें हैं। यह है बोर होल, एक बोर होल होगा सेंटर में वर्किंग फेस में, इसका हाइट और विड्थ होगा 2.4 मीटर से ज़्यादा नहीं। शैल बी डन, ये हम काम करेंगे। एल्सो फ्लैंक होल एट इंटरवल नॉट मोर देन 5 मीटर्स, हम फ्लैंक होल करेंगे। ये फ्लैंक होल भी हम फेस में करेंगे। फ्लैंक होल इसका इंटरवल है नॉट मोर देन 5 मीटर्स। क्लियर? बोर होल 8वां जो है, बोर होल शैल बी ड्रिल्ड sufficient in advance of working not less than 3 meters। जो वर्किंग है उससे 3 मीटर से कम हम एडवांस नहीं रखेंगे हमेशा। ये 8वां सब रेगुलेशन है। तो हम 7वां 8वां ये दोनों सब रेगुलेशन को ड्राइंग के द्वारा एक्सपर्ट आपको समझाते हैं। अभी देखिए, एक इस वर्किंग जो नैरो 60 मीटर का मान लीजिए, ये देखिए, ये है वाटर लॉग वर्किंग।
ये है वाटर लॉग वर्किंग है। अब इस वर्किंग को हम अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ से मान लीजिए जैसे ही हमारा वर्किंग नॉर्मल यहाँ पहुँचता है, यहाँ वर्किंग पहुँचता है, और इस वर्किंग से इसका डिस्टेंस एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ से भी ये 60 मीटर के करीब आ गया, तो वर्किंग हम बंद कर देंगे। क्लियर? 60 मीटर के अंदर हम वर्किंग नहीं करेंगे, इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अब परमिशन के बाद जो हम वर्किंग करेंगे यहाँ, उस वर्किंग का हम सेक्शन में बताते हैं। ये सेक्शन है, जैसे देखिए ये सेक्शन है, ये मान लीजिए रूफ है, रूफ, और ये फ्लोर, ये हो गया हाइट। तो इसकी डायमेंशन जो बोलता है, इसकी डायमेंशन जो है, इसकी डायमेंशन ये 2.4 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 2.4 मीटर, और ये भी 2.4 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 2.4 मीटर। तो एक नैरो हेडिंग हम चलाएंगे यहाँ से। क्लियर? तो जैसे अब मान लिए इस हेडिंग का हम सेक्शन दिखाएं, अब इसको मान लीजिए हम यहाँ से हेडिंग चला रहे हैं, ये है रूफ और ये है फ्लोर, तो इसका हाइट जो है लेस देन 2.4 मीटर आएगा, ये हाइट हम चला रहे हैं। चलिए, अब इस हाइट जलाने के बाद मान लीजिए ब्लाइंड फेस है, ये 60 मीटर के अंदर है, ब्लाइंड फेस है। क्लियर? अब ये फेस को हमको बढ़ाना है, तो कहता क्या है रेगुलेशन, ये तो हाइट हम दिखाए, चौड़ाई भी 2.4 मीटर से कम है। 1 बोर होल एट सेंटर ऑफ वर्किंग फेसेस, ये वर्किंग फेस का वर्किंग फेस ये है, वर्किंग फेस, ये वाला वर्किंग फेस है ये, ठीक है, ये वर्किंग फेसेज है। तो इस वर्किंग फेसेज में हम एक सेंटर में बोर होल करेंगे, ठीक है। वर्किंग फेस के सेंटर में यहां है, बीच में दोनों फ्लोर और रूफ, ये मान लीजिए रूफ है, और ये मान लीजिए फ्लोर है। तो ये 2.4 मीटर से कम है, तो इसका बीच में मिडिल में, यानी 2.4 है तो मान लीजिए 1.2 मीटर, 1 मीटर ऊपर, 1 मीटर, 2 मीटर है तो 1 मीटर ऊपर, 1 मीटर नीचे। तो इस बीच में हम होल करेंगे, और होल करें, मान लीजिए ये होल आया, एक होल आया, एडवांस होल करेंगे। ये एडवांस होल जो है मिडिल में होगा, शैल बी डन एंड एल्सो ये फ्लैंक होल एट इंटरवल। जैसे यहाँ पर एडवांस होल किए, तो यहीं पर हम फ्लैंक होल भी करेंगे। फ्लैंक होल यहाँ से हम ऐसे कर दिए फ्लैंक होल, ठीक है, ऐसे, या ऐसे कर दिए फ्लैंक होल, ऐसे, ठीक है। फ्लैंक होल भी करेंगे। ये फ्लैंक होल हमको यहाँ पर किए, तो ये मान लीजिए 0 हुआ, 0 डिस्टेंस, शुरू में यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ई कितना करेंगे? ई इतना करेंगे ब्लास्टिंग के बाद। जैसे हम ब्लास्टिंग करते थे 1.5 मीटर ब्लास्टिंग के लिए टूटेगा, तो हर हाल में हमको 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो अब मान लीजिए 1.5 आप प्लस 3 मीटर, तो हो गया 4.5 मीटर। तो हर हाल में इसका 4.5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब मान लीजिए कि एडवांस बोरहोल हम इसको 5 मीटर, ये 6 मीटर करते हैं, 6 मीटर हम एडवांस बोरहोल करते हैं। यहाँ से फ्लैंक होल जो हम करेंगे, ये मान लीजिए 7 मीटर 8 मीटर करते हैं, 7 मीटर, ये है 7 मीटर 8 मीटर, 8 मीटर करते हैं, 8 मीटर करते हैं फ्लैंक होल। क्लियर? अब हम इसको आवाज करेंगे,
आवाज़ करेंगे तो ये यहाँ पर और आगे जाएगा, आगे जाएगा, और ये फिर आवाज़ यहाँ हो जाएगा, आवाज़ होके फेस आगे बढ़ गया। अगेन फेस आगे बढ़ गया तो ये 1.5 मीटर कम हो गया तो हो गया 1.5 मीटर कम हो गया तो आ गया आपको 3 मीटर करीब करीब एडवांस है। तो पुनः फिर इसको हम बढ़ाएंगे। ऑलवेज हम 3 मीटर नॉट लेस देन 3 मीटर एडवांस रखेंगे। बोर होल शैल बी ड्रिल्ड सफिशिएंट इन एडवांस ऑफ वर्किंग नॉट लेस देन 3 मीटर। 3 मीटर से ज़्यादा हमको एडवांस रखना है। अब यहाँ पर हम 0 किए थे, 1.5 आया, ये यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर जब जाएंगे तो फिर अगेन हम यहाँ पर जो आया तो फिर अगेन हम यहाँ से फ्लैंक होल ऐसे करेंगे और यहाँ से हम फ्लैंक होल ऐसे करेंगे तिरछा, जो हमको लंबा होगा। इस तरह से फिर हम ब्लास्टिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसी मेथड से करते हैं कि फ्लैंक होल कि एक दूसरे से जा करके 22.5 डिग्री पर करते हैं, एक दूसरे से डिग्री एंगल बनाते हैं फेस से, और वैसे करके बढ़ाते हुए हम फ्लैंक होल को एडवांस फ्लैंक होल और एडवांस बोर होल करते हुए जाते हैं। क्योंकि जब यहाँ नज़दीक में वर्किंग पहुँचेंगे तो ये पोजीशन यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, कोई मालूम नहीं है। तो इसके नज़दीक में यदि हम फ्लैंक होल करते हुए पहुँचते हैं तो होल से पानी पहले गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमको मालूम हो जाएगा प्राय एबनॉर्मल सीपेज हो जाएगा तो हम बंद कर देंगे। अब इसके बाद चीफ इंस्पेक्टर के अनुसार खबर करेंगे। क्लियर? तो ये हुआ पैटर्निंग, नैरो हेडिंग चलाने का और फ्लैंक होल एडवांस बोर होल का पैटर्निंग आपको बताया। ये रेगुलेशन में लिखा हुआ है और जब परमिशन लीजिएगा उसमें क्लियर ये लिखा रहेगा। क्लियर? अब आपको बोर होल शैल बी ड्रिल्ड सफिशिएंट इन एडवांस वर्किंग नॉट लेस देन 3 मीटर। नौवां है वर्किंग शैल बी डन अंडर सुपरविजन ऑफ मैनेजर एंड ऑथराइज्ड ओवरमैन। ये वर्किंग मैनेजर की देखरेख में होगा, नहीं तो मैनेजर ओवरमैन को ऑथराइज करेगा और ओवरमैन के देखरेख में होगा। माइनिंग सरदार के देखरेख में नहीं करा सकते हैं। क्लियर? तो ओवरमैन के देखरेख में ये वर्किंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है। अप्रोचिंग जो नैरो हेडिंग चलाएंगे हम वाटर के अगेंस्ट में, इसमें इनंडेशन होने का चांसेज है अंडरग्राउंड वाटर से, इसीलिए इसको मजाक में नहीं चलाना है, ये नैरो हेडिंग चलाना है। इसकी चौड़ाई जो होगी 2.4 से कम होगी, हाइट भी 2.4 से कम होगी, और ऑलवेज 3 मीटर एडवांस बोर होल रखेंगे। हर 5-5 मीटर के इंटरवल पर फ्लाइंग होल देंगे। मैं समझता हूं कि ये अप्रोचिंग गैलरी का जो वर्किंग मेथड है वो क्लियर हो गया। कभी कभी ये ओरल में पूछता है कि आप वाटर लॉग्ड वर्किंग में कोई अप्रोच कर रहे हैं तो क्या कानूनन प्रावधान क्या लेंगे, तो ये सब लिखिएगा, ये सब बताइएगा कि हम 60 मीटर के अंदर नहीं काम करेंगे तो हम उस परमिशन लेंगे तो ये चीज़ देंगे, इसके बाद नैरो हेडिंग से करेंगे। वो सीट दे देते हैं, प्लेन सीट दे देते हैं और कहते हैं कि ये वाटर लॉग वर्किंग है, वर्किंग तुम्हारा यहाँ कैसे अप्रोच करोगे बताओ। तो इस टाइप का आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम नैरो हेडिंग जो फेस ले जाते हैं, और उसके लिए पर्याप्त सावधानियां क्या लेते हैं। तो दी वर्किंग शैल बी डन अंडर सुपरविजन ऑफ मैनेजर एंड ओवरमैन, ऑथराइज्ड ओवरमैन। क्लियर? 10वां क्या है? रिकॉर्ड। इसके डायमेंशन का रिकॉर्ड, कहीं पानी उनी सीपेज हो रहा है, क्या पोजीशन है उसका रिकॉर्ड, होल के डायरेक्शन का रिकॉर्ड, एवरी रिकॉर्ड्स एग्जैक्ट हाइट, कितना हाइट है, कितना विड्थ है, नंबर ऑफ होल्स कितना हम दे रहे हैं, एडवांस बोर होल दे रहे हैं, इसके बाद फ्लैंक होल दे रहे हैं, नंबर ऑफ होल्स कितना फ्लैंक दे रहे हैं। अब मान लीजिए आपको जैसे आप बताते हैं ये है,
ये मान लीजिए रूफ है, ये मान लीजिए फ्लोर है नीचे वाला। अब ये फेस है, तो फेस में तो एक बीच में आप करिएगा सेंटर में एडवांस बोरहोल, दूसरा आप फ्लैंक होल यहाँ से फ्लैंक होल एक ऐसे दीजिएगा इस डायरेक्शन में, दूसरा एक फ्लैंक होल इस डायरेक्शन में ऐसे दीजिएगा, तीसरा फ्लैंक होल ऐसे करके ऐसे दीजिएगा, चौथा फ्लैंक होल ऐसे भी दे सकते हैं, पांचवा फ्लैंक होल ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं तिरछा करके। क्लियर? तो ये प्लान में हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन तो अंदर जाएगा तो ये फ्लैंक होल का कितना दे रहे हैं, इस होल का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। ये सब रेगुलेशन 10 में बताता है रिकॉर्ड एग्जैक्ट हाइट, विड्थ और नंबर ऑफ होल्स, होल का प्लेस, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, शैल बी मेंटेन इन रजिस्टर, रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, प्लस डिस्टेंस 60 मीटर कितना डिस्टेंस पर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस के अनुसार हम मेंटेन करेंगे रजिस्टर में, साइन और डेटेड एंड काउंटर साइन बाय द मैनेजर। जो ओवर मैन्युथराइज है वो साइन करेगा, डेट देगा और मैनेजर उसको काउंटर साइन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है 10 सब रेगुलेशन। नैरो हेडिंग मेंटेन करने के लिए हम सारा रिकॉर्ड रखेंगे। इन केस ऑफ कहीं भी हैवक पानी आ गया तो ये सारा रिकॉर्ड पेपर में आपके पास ऊपर है, आप समझिएगा कि किस डायरेक्शन से पानी आया, कितना पानी आया, कैसे आया, सब समझिएगा, इसलिए रखना पड़ेगा। 11वां सब रेगुलेशन है प्लान पार्टिकुलर शैल बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन एवरी 15 डेज। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड हम लूज पेपर में हैंड बुक्स में या छोटा डायरी में रखे हैं, उसको रजिस्टर में 15 दिन के अंदर मेंटेन कर लेना है। प्लान भी इसका मेंटेन करना है हर 15 दिन पर। प्लान पार्टिकुलर्स शैल बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन एवरी 15 डेज। सर्वेयर का काम है, ये सर्वेयर की देखरेख में भी होगा, सर्वेयर इसको मेंटेन करेगा 15 दिन में। 12वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल सब रेगुलेशन नंबर कितना, 7, 8 और 9, 7, 8 एंड 9 देख रहे हैं, 7, 8 एंड 9 स्ट्रिक्टली फ्लोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7, 8 एंड 9। आपसे जैसे ओरल में क्वेश्चन ही पूछ दिया कि वाटर लॉक्ड वर्किंग को हम गैलरी जो अप्रोच करते हैं तो गैलरी का क्या डायमेंशन होना चाहिए, क्या डायमेंशन रहता है, तो आपको बताना पड़ेगा लेस देन 2.5। क्लियर? अब आइए 13वां सब रेगुलेशन, इफ अनप्रैक्टिकेबल टू कंप्लाई चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस may relax vary with written alternative और एडिशनल प्रिकॉशंस। यदि ये 12 सब रेगुलेशन है, ये 11 सब रेगुलेशन है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क करना संभव नहीं है, तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इसमें रिलैक्स कर सकते हैं, इसको वैरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या अल्टरनेटिव या एडिशनल प्रिकॉशन के लिए कह सकते हैं। तो साथियों, मैं ये क्लिष्ट रेगुलेशन आपके साथ शेयर किया। अब इस रेगुलेशन से संबंधी आपको एक चर्चा करते हैं। जब अंडरग्राउंड में पानी घुस गया तो विचित्र घटना होता है। अंडरग्राउंड में पानी सरफेस से घुसा था तो हम बताए थे कि एयर पॉकेट में आदमी फंस गए थे, आपको बेगुनिया कोलियरी में, और 14 दिन तक उसी में रहे थे। एयर पॉकेट में जो आदमी फंसे थे तो एक दीवार बन गया था, इमेजिनरी दीवार पानी का, जैसे शीशा में एक्वेरियम रहता है, तो इससे पानी एक साइड में खड़ा है, सामने में पानी खड़ा है। लोग यहाँ डरते थे कि पानी कहीं इधर नहीं आ जाए, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर में थे वो लोग सूखा में, लेकिन पानी का एक दिखता हुआ दीवार था, जिसके पानी और के दीवार के बीच में कोई शीशा का नहीं प्लेन था,
एकदम बिल्कुल हवा, पानी और हवा के बीच में ऐसे हवा पानी खड़ा था और आदमी एक साइड में थे, डर डर करके उसके नज़दीक नहीं जाते थे। फिर बत्ती बुझा कर रहने लगे और तब धीरे धीरे उस पानी को छूने लगे, भूख लगे तो उसके मेढक को पकड़ के खाने लगे, ऐसा टाइप का कहावत कहता है लोग। लेकिन धीरे धीरे वो जो पंपिंग करके बाद में वो लोग जब पानी कम हुआ तो पानी तो फैला होगा, हवा लिया होगा तो पानी फैल गया होगा जहाँ तक है। उसमें से कुछ आदमी बचे हुए थे, कुछ आदमी सुस्त थे, कुछ आदमी जो बचे हुए थे जिनकी हिम्मत है वो जा करके वहाँ पाइप पर टन टन मारते थे लोहा से, जिसके चलते ऊपर में आवाज़ गया। 14 दिन के बाद वहाँ पंप खलासी बोलने लगा कि भूत है। तब जा करके पंपिंग हुआ और वो लोग को निकाला गया। ब्रिटेन से पंप आया, निकाला गया। तो ये कहानी मैं आपको बताया। इसी तरह से सिमिलर बहुत सारे कहानियाँ हैं अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड वाटर में एक बार महुदा के पास कोई माइंस में पानी फ्लडेड हो गया, सब लोग भाग गया, पानी पूरा भर गया। उसमें एक टिम्बर मिस्त्री था, वो फंस गया। वो जैसे जैसे पानी डीप साइड में था फंस गया, पानी बढ़ने लगा तो वो क्या किया कि वहाँ पर कॉग था, कॉग के ऊपर चढ़ते गया, पानी पूरा डूबते गया। बहुत लंबा हाइट का कॉग था। उस कॉग पर वो आदमी चढ़ा पानी से बचने के लिए। पानी भर रहा है, अब तो उसको डर लग रहा है कि पानी में हम जाएंगे तो उधर से ही पानी आ रहा है, अब तो डुबो देगा, बहा देगा। तो वो कॉग पर चढ़ गया और गमछा लेकर के कॉग के सीली में अपना कमर में बांध लिया। कमर में जब बांध लिया तो कॉग के ऊपर खड़ा। अब 3 रोज के 4 रोज के बाद जब पानी कम हुआ, रेस्क्यू होने लगा, तो देखा गया कि टिम्बर मिस्त्री जो था एकदम कॉग के ऊपर चढ़ा हुआ है, अपना गर्दन बचाए हुए है, पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ है। थोड़ा सा पोर्शन बच गया था जिसके लिए वो उसी में वो सांस ले रहा था, उसी में गमछा बांध करके अटका हुआ है। फिर उसको रेस्क्यू किया गया, जिंदा निकला। तो इस तरह की कहानियाँ हैं। और आप जानते हैं चासनाला के कितना दुर्दांत कहानियाँ हैं। इसीलिए हर माइन ऑपरेटर को ये संजीदगी से पढ़ना पड़ेगा। रेगुलेशन मेथड ऑफ वर्क को भी स्पेल करता है। जैसे आपको हम बताएं कि ये नैरो हेडिंग से जो अप्रोच करते हैं, वाटर बेयरिंग स्टाटा को कैसे करते हैं। धन्यवाद। मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगता होगा।